जय हिंद। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला आपके लिए। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जितने भी सर्किट से रिलेटेड प्रश्न हैं इस वीडियो में सभी को निपटा देंगे, ठीक है। और ये वही प्रश्न होंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए बेटा, ये प्रश्न कितना मासूम सा दिख रहा, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो बेटा ऐसे प्रश्न सॉल्व अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आप जैसे हर साल पूछा जाने वाला ये बेटा प्रश्न रहता है आपका। मतलब जो 7 सेट बनाए जाते हैं परीक्षा में, 7 पेपर बनते हैं बेटा हर साल। तो किसी न किसी सेट में ये डाला जरूर जाता है, कभी कभी 2-3 में भी डाल दिया जाता है एक साथ, है ना। तो ये प्रश्न आप ऐसे मान के चलिए हर साल आने वाला है, ठीक बेटा। और इसे आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना चीजों को। देखिए बेटा, इसके लिए किरचॉफ के नियम लगते हैं। किरचॉफ का प्रथम और दूसरा दोनों नियम यहाँ पे यूज होते हैं। पहला नियम जो होता है वो संधि का नियम होता है, यानी कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0। ये तो आपका पक्का हो गया, मतलब बहुत आराम से। दूसरा भी रूल बेटा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब एक बार अगर आपके इसे समझ में आ जाए तो फिर आप इसे आराम से कर पाएंगे, ठीक है बेटा। फिर बहुत ही इजी हो जाता है ये प्रश्न। तो दूसरा नियम बेटा ये कहता है कि किसी जो बंद पास होता है, अभी हम आपको समझाएंगे, उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल का प्रतिरोध के साथ क्या कर देते हैं, गुणा। यानी कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा का संगत प्रतिरोधों के साथ गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए बेटा, ये बहुत थोड़ी सी आपको लंबी बात लग रही हो, मानता हूँ, लेकिन बेटा अब आपको सीखना तो है, ठीक है। और दूसरी बात ये बेटा, जो नियम है दोनों, ये भी आपके परीक्षा में आते हैं, तो आप इन्हें दोनों नियमों को भी तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे बात आती समझाने की। देखिए बेटा, रट्टा मारने को तो आप रट्टा मार लीजिए दोनों नियम, लेकिन इन्हें समझना है। हम देखो, जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम लोग ये सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। ये मान लिया नियम लिखने को तो लिख तो देंगे आप, लेकिन यहाँ सॉल्व करने की बात आएगी तो बेटा बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा क्या होता है, इसके लिए हम लोग इसमें बंद पास, जैसे एक देखिए आपको ये पूरा बना हुआ दिख रहा है ACDA, दूसरा भी यहाँ पे दिख रहा है ACVA। तो ये एक बंद पास हमारा हो जाएगा और दूसरा बंद पास इसे हम लोग ले लें, ठीक है। बहुत आराम से हम लोग बेटा समझेंगे। 2-3 बातें बेटा इसमें अगर आपके समझ में आ जाती हैं, फिर आपका ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। पहली बात ये कहता है कि बेटा देखो, हमें इसमें धारा के अकॉर्डिंग चलना है। इसमें कहीं से आप शुरू कर दें, ठीक है बेटा, आप कहीं से शुरू कर दें, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। तो पहले से हम लोग सर्किट को बेटा समझते हैं। एक बात बेटा आपको ये समझना है कि जैसे ये वैद्युत वाहक बल है, एक तरफ एक छोटा बैटरी का निशान लगा रहेगा, एक बड़ा। जो छोटा होगा वो माइनस का होगा, जो छोटा होगा बेटा वो कैसा होगा, माइनस का होगा, ठीक है। और जो बड़ा सा होगा वो कहेगा नहीं आपसे, तो वो समझ लेना वो प्लस का है, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें देखिए बेटा, ये छोटा है तो ये किसका, माइनस का, ये बड़ा है तो ये किसका है, प्लस का। देखो बेटा, टाइम तो लगेगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो थोड़ा क्वेश्चन को स्किप कर देना इसे, ठीक है। और नहीं आता तो इसे बारीकी से समझना, ठीक। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता होगा, तो समझाना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ समझिए, जैसे ये प्लस और माइनस तो आपके समझ में आ गया। एक बात बेटा ये है कि जो धारा प्रवाहित होती है वो प्लस से निकलती है। जैसे हमारी कोई बैटरी है और बैटरी से जो बेटा धारा निकलेगी वो किधर से निकलेगी, प्लस से निकलेगी, ठीक है। और माइनस में क्या करती है, प्रवेश करती है, ऐसा ही तो रहता। तो देखिए बेटा, इस वैद्युत वाहक बल के कारण जो धारा प्रवाहित होगी किधर को होगी, इधर को होगी। तो यहाँ से एक बेटा करंट यहाँ से जो निकल रहा है उसका मान देखिए कौन है, E2। जो हमारा E2 सेल है, इससे जो करंट कितना निकला, I2 करंट यहाँ से निकला, ठीक बेटा। ऐसे देखिए बेटा, इधर से जो हमारा करंट इधर को ही निकला ना, कितना निकला, I1 निकला। तो देखिए बेटा, अब ये I1 होता हुआ करंट इसमें आएगा, है ना। इसमें कितना आएगा, I1 ही आएगा ना, इसमें I1 आएगा। फिर यहाँ पे भी बेटा कितना आएगा, I1 आएगा। अब देखिए इधर से कौन जा रहा है, I2 जा रहा है बेटा, ठीक है। समझ रहे कि नहीं बेटा। अब देखिए बेटा, ये दोनों इधर से आया, ये इधर से आया। अब देखिए बेटा, ये बिल्कुल आप वैसा थोड़ा विचार करिए जैसे पानी चल लिया, इधर से नाली से पानी जा रहा, इधर से जा रहा। अब ये कहाँ जाएगा, तो अब इसके लिए रास्ता यही है, तो ये दोनों का इकट्ठा होके इसमें चला जाएगा, है ना बेटा। तो टोटल जो करंट होगा, धारा होगी वो इधर चली जाएगी, तो I1 प्लस I2।
अब इधर इसमें जो प्रवेश करेगी धारा बेटा वो कितनी करेगी प्रवेश, I1 प्लस I2। अब ये करंट इसमें बेटा चला जाएगा, इसे जो कौन आ रहा है इसका अगर मान पूछा जाए तो कौन है बेटा I1 प्लस I2 है ना। तो अब यहाँ समझिए इसके बाद ये इस इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। अब इधर कौन जाएगा जो यहाँ पे है, तो मतलब इधर बेटा जो जाएगा वो हमारा I1 होगा और इधर वापस लौट के आएगा वो हमारा कौन होगा, I2 होगा। और यही प्रोसेस फिर से चलती रहेगी, मतलब इधर से I2 आया और फिर इधर से जो I1 आया, ऐसे आके इसमें मिल गया। इतना बेटा आप बताओ समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़े, ठीक। तो दूसरी बात बेटा आपको अब ये समझनी है कि जैसे हम लोग पहले बंद पास 1 की बात करेंगे, फिर बंद पास 2 की, एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। तो बंद पास 1 में क्या हम लोग करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखिए, यानी कि बंद पास या तो आप 1 लिख दें या फिर इसका नाम लिख दें ACDA, ठीक है बेटा। तो बंद पास ACDA में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, किरचॉफ का कौन सा बेटा, दूसरा नियम लगाने पर। तो यहाँ पर बेटा इनका दूसरा नियम लगाएंगे और दूसरा नियम आपको पता होगा क्या कहता है दूसरा नियम। देखिए बेटा इनका जो दूसरा नियम कहता है वो क्या कहता है कि किसी, अभी हमने बताया किसी बंद पास में बहने वाली जो धारा है उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में प्रवाहित होने वाली, यानी कि जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता। देखो बेटा ये बीजगणितीय क्या चक्कर है, ये भी आपको यहाँ पे खाया जा रहा होगा, हम समझाते हैं आपको। आपको क्या करना है बेटा, कहीं से आप शुरू कर दीजिए, टेंशन नहीं लेना। आप चाहे यहाँ शुरू कर दो, चाहे यहाँ कर दो, चाहे यहाँ कर दो, कहीं से आप कर दो। पहले आप धारा की डायरेक्शन में बेटा चलना, जहाँ से शुरू करना वहाँ किसकी डायरेक्शन में चलेंगे, धारा की डायरेक्शन में। और याद रखना कैसे हमने शुरू किया। मान लीजिए इस चीज़ को हम ऐसे शुरू करेंगे तो हमारा जहाँ तक बने आप धारा की डायरेक्शन में स्टार्ट करो, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम आएंगे, अब देखिए ऐसे आएंगे तो धारा में उल्टी सी पड़ेगी, बाद में उल्टी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू तो सही से करो धारा की डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, जिससे दिक्कत कम होगी। तो हम धारा की डायरेक्शन में चलेंगे और धारा से प्रतिरोधों का गुणा करते चलेंगे, ठीक बेटा। अब कहीं बाई चांस अगर हमें धारा उल्टी मिल जाती है तो उसके लिए हम माइनस लेंगे। अब देखिए बेटा हम लोग यहाँ से चलेंगे तो रास्ते में कौन आए, I2 धारा आई, उसके रास्ते में प्रतिरोध कौन पड़ा है, I1। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम देखिए अब इधर आएंगे ना, ऐसे बंद पास पूरा है तो हम लोग इधर आएंगे तो इधर धारा कौन है, I1 प्लस I2 गुणा किसका करेंगे, इसका प्रतिरोध का, ठीक बेटा। फिर हम लोग आएंगे इधर तो इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, ठीक बेटा। तो अब यही हमें करना है। देखिए बेटा अगर बाई चांस हमें धारा की डायरेक्शन, इस सवाल में तो है नहीं बेटा, आपको बताएं, अगर बाई चांस हमें उल्टी धारा की डायरेक्शन मिलेगी तो हमें वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अभी हम इस चीज़ को भी आपको समझा देते हैं, पहले इतना हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा। जैसे हमें I2 धारा है, इसका गुणा किसके साथ करना, प्रतिरोध के साथ। तो हमें यहाँ पे लिखना है I2 गुणा 1, और 1 नहीं है ना, प्रतिरोध 1 है तो I2 गुणा 1, फिर प्लस क्यों करेंगे, अब इधर हम धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये धारा इधर से आती मिलती तो हम क्या कर देते, यहाँ पे बेटा माइनस करते, ठीक है। लेकिन धारा तो उधर ही डायरेक्शन में जा रही है, इसने कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अब हम धारा कौन है हमारी, I1 प्लस I2। अब इसमें गुणा किसका करना है, ये प्रतिरोध कितना है बेटा, 1 है तो 1 के गुणा कर देते हैं। अब हम ऐसे आके वापस चले, कोई धारा नहीं, अब कोई प्रतिरोध ही नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो J 2 मिले तो इसीलिए हमने इनको लिख लिया। अब इसके बाद देखो इतना तो आधा नियम हो गया। आधा नियम क्या बोला था, किसी बंद पास में बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इतना हो गया बेटा। बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोधों से हमने गुणा कर दिया और उनका योगफल कर लिया। बीजगणितीय बेटा ये बता रहा है कि जैसे अगर बाई चांस धारा का डायरेक्शन उल्टा मिलेगा तो उसके लिए हमें माइनस लेना पड़ेगा, राइट। अब हम दूसरा आगे की बात करते हैं कि जो इन्हें क्या बोला है, गुणनफल बराबर, यानी कि बंद पास में लगे
कुल वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। तो अब देखिए इसमें वैद्युत वाहक बल बेटा कितना लगे। अब यहाँ से हम लोग ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे आए, तो हमें एक ही ये सेल बेटा मिला, तो इसका वैद्युत वाहक बल कितना है, 1 है। तो हम लोग यहाँ पे कितना रखें, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे बेटा, 1। यहाँ पर भी बेटा एक बात है, यहाँ पर भी बीजगणितीय योग की बात करिए। देखिए हम लोग ऐसे आए, हमें केवल एक ही वैद्युत वाहक बल मिला, लेकिन हम ये देखेंगे हमें ऐसे आने पे पहले माइनस से प्लस की ओर आए। माइनस से कहाँ है बेटा, प्लस की ओर, इसलिए इसे लेंगे प्लस। अगर इसका उल्टा होता, मतलब अगर हम लोग प्लस इधर मिल जाता, किसी किसी सेल में मिल सकता आपको, प्लस उधर होगा माइनस इधर होगा। अभी हम और यहाँ पे एग्जांपल देंगे तब चीज़ों को समझेंगे, इतना आप समझने की कोशिश करिए बेटा। जैसे हम इधर से आए हैं, तो अगर हमें इस सेल का प्लस से माइनस की तरफ हम लोग अगर चले जाते तो हमारा बेटा ये माइनस का होता, तो हमारा सेल उल्टा यहाँ पे पड़ जाता। ठीक बेटा, इतना आपको याद रखना। अगर हम जैसे हम लोग चल रहे हैं और चलने के टाइम हम ऐसे ही चले थे ना, ऐसे ही आए थे, और चलने के टाइम हमने देखा कि जो हमारा सेल जुड़ा हुआ है उसमें हम लोग माइनस से प्लस की तरफ आए, तो माइनस से प्लस तरफ आए, तो इसीलिए हमने इसे प्लस लिया। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस से माइनस तरफ अगर ये सेल लगा होता तो फिर हम लोग क्या करते बेटा, यहाँ पे माइनस लगा के रखते। और अगर इससे ज़्यादा भी एक्स्ट्रा सेल जुड़े होते अगर इसमें, तो उन्हें भी हम लोग इसी में प्लस कर लेते। अगर सीधी डायरेक्शन मिलते, मतलब इसकी जैसी डायरेक्शन, तो प्लस कर लेते, इसकी उल्टी डायरेक्शन मिलते तो हम लोग माइनस कर लेते। राइट, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से बेटा एक समीकरण निकलता है अपना I2 प्लस, इसका इसमें गुणा करते हैं I1 प्लस I2 बराबर 1। अब देखिए बेटा I1 अकेला है प्लस ये डबल है, तो इसे लिख लेंगे 2I2 बराबर 1। इसे डाल देंगे अपना समीकरण 1। सही है ना। अब हम लोग बेटा बात करेंगे बंद पास। बंद पास कौन सा, दूसरा ये समझ लीजिए बेटा। इसमें हम लोग देखिए धारा में ऐसे शुभ पड़ रही है हमारी, देखिए पूरा राउंड ऐसे लग रहा है। कभी कभी नहीं भी लगे कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बताया जितना लग पाए उतना कोशिश करें कि एक डायरेक्शन मिले। तो हमें यहाँ से यहाँ तक तो ऐसी मिली रही, फिर इधर भी मिल गई संयोग से, कोई बात नहीं, तो हम ऐसे ही लेंगे ABCA। ठीक है बेटा, तो ABCA में, तो इसमें भी बेटा बंद पास का मतलब जो नियम है किरचॉफ का दूसरा, उसे लगाते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा यहाँ से हम लोग चलेंगे ऐसे, हमारी धारा आई I1, और I1 के साथ कौन प्रतिरोध है, 1 ओम है। फिर ऐसे आ गए हम लोग, फिर इधर चले गए, तो इसमें जो धारा है I1 प्लस I2, इसमें प्रतिरोध ये मिल गया इसका, तो वैसे हम लिख देते हैं I1 गुणा 1। बेटा समझने की कोशिश करिए, हम पूरी कोशिश का आपको कर रहे हैं समझाने की। आपको लग रहा है कि हमारा टाइम, हम बिल्कुल भी आपका टाइम खराब करने की कोशिश यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मान क्या है, I1 प्लस I2 इंटू, यहाँ पे प्रतिरोध इसके साथ कितना जुड़ा है, 1 ओम, बराबर कितना है। अब बराबर देखिए बेटा हमारा, देखिए इतना तो हमने कर लिया धारा वाला, यानी कि ऐसे आए धारा के साथ में 1 ओम, फिर इधर गए धारा के साथ में 1 ओम, इसे भी प्लस करके लिख लिया, और भी धारा होती उसे भी लिख लेते, कोई बात नहीं। अब तो है नहीं, धारा के साथ कोई प्रतिरोध है नहीं, तो गुणा किसके साथ करेंगे, किसी के साथ नहीं। अब बराबर हम लोग वैद्युत, तो देखिए बेटा ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे, तो हमें सेल माइनस से प्लस की ओर मिला, मतलब इसे प्लस में ही लिखना है। ठीक है बेटा, अब इसे बना लेते हैं हम लोग। I1 प्लस, इसका गुणा करिए बेटा, I1 प्लस ये कितना होता है, I2 बराबर 2। ठीक है, तो अब ये हो जाएंगे डबल, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, I1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे हम लोग 2, कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस I2 बराबर 2। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब देखिए बेटा इन समीकरणों को बिल्कुल विलोपन विधि जो हाई स्कूल में यूज करी, उसी का यूज करके हम लोग मैथ में नहीं लगाते हैं, छोटे छोटे क्लासों में भी लगाते हैं ये, तो उसी से हम लोग सॉल्व करके I1 प्लस I2 के यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल कर देते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे। तो कैसे हल होंगे, देखिए बेटा यहाँ पे, देखिए इसे हल करने के लिए इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तभी तो हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं I1 प्लस 2I2 बराबर 1। ये ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे 2I2 यहाँ पे अकेला, तो बराबर करेंगे
तभी कटेगा। तो ये आप सीख लेना बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा 2, आता भी होगा आपको बेटा, है ना। तो 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, 2i2 बराबर 4। मतलब इसमें हमने 2 से गुणा इसलिए किया ये सेम हो जाए, जब तक ये सेम नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और देखिए बेटा, अगर इनके निशान समान होते हैं तो हम लोग घटाते, ये निशान दोनों सेम है तो घटाएंगे, अगर ये निशान दोनों अलग होते तो हम लोग जोड़ देते, क्योंकि हमें ये खत्म करना हर हाल में, ठीक है बेटा। तो ये माइनस और ये भी माइनस और इधर भी माइनस, सब घटाया, इनकी घटा देते हैं हम लोग, हल कर दिया, इसे कैंसिल हो गया। अब समझिए बेटा, यहाँ पे ये प्लस माइनस कट गया। अब ये है माइनस का 2i, ये है प्लस का i1, तो अब इससे ये घट जाएगा तो माइनस का बचेगा i1 और इधर बचेगा अपना माइनस का 3, माइनस से माइनस कटेगा तो i1 का वैल्यू आ जाएगा 3। i1 का मान बेटा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, i1 का मान 3 है। अब इसी i1 को हम लोग चाहे तो आप इस समीकरण में रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, तो हमें i2 का मान मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो निकाल लेते हैं हम लोग i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसका मान 1 में रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें एक प्यारा सा बेटा मान मिलेगा, बढ़िया सा। क्या मिलेगा, इसका मान यहाँ रखिए बेटा, तो 3, देखिए इसमें रखते हैं यहाँ 3 + 2i2, 3 + 2i2, 3 + 2i2 बराबर कितना है बेटा, 1 है। तो ये उधर ले जाते हैं, 2i2 बराबर 1 - 3, 2i2 बराबर -2। ये देखिए बेटा माइनस ही है अभी, यहाँ पे कितना है माइनस का। अब ये 2 बटे में ले जाते हैं तो i2 बराबर -2/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपना i2 बराबर -1। i2 का मान आ गया -1 आ गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन कह सकता था बेटा यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो मतलब अलग अलग तरह से यहाँ पे पूछ सकता था। तो अब हम लोग इसके जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर इसमें BC प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, I1, तो BC प्रतिरोध का आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 3 एम्पीयर की धारा यहाँ पे प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ लिख देंगे BC में प्रवाहित होने वाली धारा, BC में कितनी धारा बह रही है, BC प्रतिरोध में धारा यहाँ पे बह रही है बेटा I1 का मान कितना है, और I1 का मान है 3 एम्पीयर, ठीक है बेटा। ये आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे, अब हम समझें कि DC प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही, तो DC में बेटा I2 धारा बह रही, तो ये भी लिख देना। तो DC प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही बेटा, I2, और I2 का वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना है बेटा यहाँ पे माइनस का 1 एम्पियर, यहाँ पे हो गया, ठीक बेटा। अच्छा, इसमें देखिए बेटा ये और प्रतिरोध बचा है AC प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो AC में जो धारा बह रही है बेटा वो I1 + I2, AC में कौन बह रही है, I1 + I2 बह रही है। I1 का मान है 3 एम्पियर, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 3, और प्लस I2 का मान कितना है बेटा -1 है, तो यहाँ रख लेंगे -1। 3 - 1 हो जाएगा तो 2 एम्पियर यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को बहुत प्यार से लगाना है इस सवाल को, ठीक। और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अभी आप समझिए इसमें, और अगर नहीं आता समझ थोड़ा वीडियो रोक लीजिए बेटा, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन एक पक्का आता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को लेके आते हैं। अभी देखिए कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर करते हैं, कुछ अगले में क्लियर कर लेते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं बेटा। समझिए, इसमें कह रहा है दिए गए परिपथ की सहायता से R1, R2 व R3 में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, R1 यहाँ पे प्रतिरोध है 10 ओम, R2 है 20 ओम, R3 कितना है 10 ओम है, और यहाँ पर बेटा 2 सेल लगे हुए हैं, एक इधर लगा है 30 वोल्ट का, ये है 10 वोल्ट का। तो इसमें बेटा हमें इनमें प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करनी है। अभी हमने बोला था ना बेटा, आपको एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है फिर उसी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा अंतर करके आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए बेटा, इसने धाराओं को नहीं दिखाया कि कौन सी धारा किधर जा रही, तो आपको अभी हमने समझाया था कि धारा हमेशा प्लस वाले से निकलेगी, तो प्लस वाले से ही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये धारा की डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। तो देखिए बेटा, इसे अगर हम मान लें कि सेल हमारा E1 है ये,
तो और ये वाला सेल मान लें E2, कौन मान लें E2। तो इससे जो धारा आएगी I1 हम इसे मान लेते हैं, और I1 निकलेगी कहाँ से, प्लस से निकलेगी। अब बेटा ये जब भी इधर से निकलेगी तो मतलब इधर से आई होगी, इधर से कितनी धारा आई होगी, I1 आई होगी, तभी तो इधर आएगी। अब ये धारा इधर अपनी चली गई। अब इधर समझ लेते हैं इसे, तो इधर से धारा निकलेगी प्लस से I2। अब ये जो धारा निकलेगी वो अब इधर से कौन आई होगी, भैया आई होगी I2। अब इधर से अपने आती हुई ये धारा ऐसे इधर चली जाएगी। मतलब बेटा यहाँ पर है ये I1 और ये है I2। अब इनके लिए साफ सा रास्ता है कि दोनों इधर को चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये दोनों इसमें चले जाएंगे तो I1 प्लस I2 इसमें प्रवेश कर जाएंगे। अब ये अपने आराम से निकल जाएंगे, फिर ये अपने उधर अपने मार्ग में लौट जाएगा कौन, I2, और इधर अपने चले आएगी कौन, I1। समझ रहे कि नहीं बेटा। अब ये I1 आके इसमें प्रवेश करेगी और फिर वही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो इसमें भी आपके बंद पास बन गया है 1 और ये बेटा बन गया है 2। आई होप आप बेटा मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बहुत हम लोग आराम से बेटा इसे समझेंगे। अब हम बंद पास 1 में वही काम करेंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो बंद पास 1 के लिए देखिए, समझिए बेटा, बंद पास, अब एक इसे बोल दो या फिर बेटा नाम तो दिए नहीं तो एक ही बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर बेटा इस चीज को हमें बहुत बारीकी से समझना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने बोला था आप धारा की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप धारा की डायरेक्शन में चलें, ठीक है बेटा। अब मान लिया हम लोग इधर से चलेंगे तो हमें माइनस पहले ही से लेना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। तो पहले कम से कम प्लस मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो हम लोग देखिए बेटा धारा की डायरेक्शन में ही चलने की कोशिश करते हैं। तो इधर से और संयोग से हमें बेटा पूरा चक्री मिल गया, धारा का पूरा एक ही डायरेक्शन मिल गया है ना यहाँ पे। तो हमें माइनस यहाँ पे लेना ही नहीं है। अगर हम ऐसे बेटा आते और कहीं बाई चांस धारा की डायरेक्शन उल्टी मिलती, अभी उल्टा वाला 1-2 सवाल आपको दिखाएंगे बेटा, ठीक है, हम जरूर दिखाएंगे। पहले हम सोचते हैं कि आप इसे समझें। तो हम देखिए बेटा ऐसे आए और ऐसे आके ऐसे चले गए, ऐसे पूरी धारा एक ही डायरेक्शन में है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इधर से धारा कौन आ रही, I1 में कौन रास्ते में आए भाई साहब, ये प्रतिरोध आए 10 ओम के। तो I1 में किससे मल्टीप्लाई मारेंगे बेटा, 10 ओम से। तो 10 का गुणा कर देंगे हम लोग, 10 गुणे I1, ठीक है बेटा। निपट गया, इतना कोई प्रतिरोध ही नहीं, रास्ते में कोई नहीं है। अब इधर चले गए, इसमें मिला 20 ओम और इसके साथ धारा कौन है, I1 प्लस I2, डायरेक्शन सेम है तो कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, 20 ओम प्रतिरोध है, धारा कितनी है, धारा इसमें I1 प्लस I2, तो 20 का गुणा कर देते हैं किसमें बेटा, I1 प्लस I2 में। अब आते हैं हम लोग वैद्युत भागफल, यानी कि जितने भी सेल जुड़े उनसे हम लोग समझेंगे। तो ऐसे हम लोग आए बेटा, ऐसे आए, ऐसे देखे, ऐसे तो चले थे हम लोग अभी। अब ऐसे चलने से हमें देखा कि सेल माइनस से प्लस की ओर पड़ रहा है, माइनस से प्लस की ओर। तो माइनस से प्लस, इसे हम लोग प्लस ही लेंगे, कोई टेंशन वाली यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब इसे हम थोड़ा सा बना लेते हैं। तो कितना हो जाता है, 10 गुणे I1, 20 का करेंगे इसमें, 20 I1 प्लस 20 I2 बराबर 30। अब I1 ये है, ये भी I1 है, तो 30 I1 प्लस 20 I2 बराबर 30। अब बेटा हम लोग दोनों तरफ देखिए हमारा 10 का भाग लग रहा बहुत प्यार से। तो हम इतना लंबा कैलकुलेशन काय करें, तो इसमें हम लोग 10 का भाग लगा देते हैं। तो 10 का इसमें बेटा भाग लगाएंगे तो 3 I1 प्लस 2 I2 बराबर कितना हो जाएगा, 30। 10 का भाग लगा 3 आया, 10 का भाग लगा 2 आया, 10 का भाग लगा 3 आया। इसे नाम दे दिया समीकरण 1। सही है ना बेटा। अब हम लोग दूसरे बंद पास में जाएंगे। तो अब हम बेटा बात करेंगे बंद पास 2 के लिए। तो बंद पास 2 में किरचॉफ का वैद्युतीय नियम लगाएंगे। चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं कि धारा की दिशा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी देखिए बेटा मिल गई, पूरी मिल गई धारा की दिशा, है ना। तो हम इधर से यहाँ से प्रतिरोध मिल गया ही, तो I2 का गुणा इसमें कर देंगे, फिर ऐसे आएंगे
तो आई जी धारा कौन जा रही है इसमें, इसमें जो धारा जा रही है ये पूरी टोटल धारा है, इसमें गुणा 20 से कर देंगे और ऐसे हम लोग पूरा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें I2 गुणा 10, तो यानी कि 10 गुणे I2 प्लस ही पड़ेगा I1 प्लस I2 गुणा 20, तो I1 प्लस I2 गुणा कितने किसमें होगा 20 का बराबर। अब देखिए बेटा हम लोग ऐसे आए ऐसे, अब हमें क्या मिला है, यहाँ माइनस से प्लस की ओर गए तो इसे भी बिल्कुल पूरा प्लस का ही लिखे लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी गुणा कर देते हैं, तो 10 I2 प्लस इसका इधर से होगा 20 I1 प्लस 20 I2 बराबर 10। अब देखिए बेटा I1 है कितना, केवल हमारा जो I1 है वो 20 का है यहाँ पे, तो 20 I1 प्लस यानी कि 20 I1 हो गया, ये बेटा 10 और 20 यानी कि 30 हो गया I2, तो 30 I2 बराबर कितना है 10 है। अब इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई मार देते हैं फिर से, तो मिल जाएगा 2 I1 3 I2 बराबर 1, ये हो गया अपना समीकरण 2। अब इन्हीं को दोनों को हम लोग बेटा सॉल्व कर लेंगे बहुत प्यार से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब 1 व 2 को हम लोग बेटा हल कैसे करेंगे, हमने बोला है ये सेम बना लीजिए, किसी भी तरह से इन्हें सेम बना के, और निशान अगर सेम है तो घटा देते हैं, निशान अगर अलग अलग हैं तो जोड़ देते हैं। तो इसे सेम बनाएंगे कैसे, देखिए बेटा यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो सेम बनाने का यही तरीका है, इसमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से करेंगे तो हमारा 6 उधर भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग कितने 3 से गुणा कर लेते हैं पूरे, तो हो जाएगा 9 I1 3 का गुणा करेंगे 6 I2 बराबर 3 का गुणा करेंगे 9, पूरे में बेटा करना होता है 3 का गुणा, जितने का भी करें। अब इसमें पूरे में 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से करेंगे तो 4 I1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 6 I2 प्लस कितना हो जाएगा 2, है ना बेटा, ये हो गया। अब इसे हम लोग बेटा घटा देते हैं, तो घटा देते हैं माइनस माइनस माइनस, सही है ना। अब देखिए बेटा ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि घटाने से ये निशान का माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब 9 से हमारे कितने जाएंगे 4, तो हमारा बचेगा इधर 5 I1 बराबर इधर बचेगा अपना 7, तो I1 का मान आएगा 7/5। I1 का प्यारा सा मान निकल के आएगा I1 बराबर 7/5, 7/5। ठीक है बेटा एम्पियर, तो ये I1 अपना आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब इसी I1 का मान उठा के हम लोग रख देते हैं, चाहे 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, कहीं रख दो, आपका आंसर उतना ही आना। तो I1 का मान समीकरण किस में रख देते हैं बेटा, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो इसमें रख देते हैं बेटा I1 का मान, तो 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू I1 का मान है 7/5 प्लस 2I2 बराबर 3 है ना। अब समझिए बेटा यहाँ हो जाएगा 7×21/5 प्लस 2I2 बराबर 3। अब इन्हें उधर ले जाइए तो 2I2 बराबर 3 माइनस 21/5। इसे और सॉल्व कर लीजिए आप अपने तरह से, जैसे भी बेटा सॉल्व कर पाओ, आप सॉल्व तो कर ही लोगे। तो यहाँ इसके बट्टे कितना कर लेते हैं 1, कितना हमारा यहाँ पे दिखा बेटा, हमें मिला है 2I2 बराबर कितना है, इधर हमारा है 3/1 माइनस 21/5, यही है ना। तो हम लोग 2I2 बराबर हो जाएगा 5 मिल जाएगा एल्शियम, 5 3 15 माइनस कितना है बेटा, इधर है अपना 21, तो यहाँ से 2I2 बराबर माइनस का मिलेगा 6/5, ये से कट भी जाएगा, तो यहाँ से I2 बराबर आ जाएगा माइनस का 3/5 एम्पियर। तो ये बेटा अपना आंसर जो निकलेगा ये निकला है I2, सही है ना बेटा। तो अगर पूछे जाए कि अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साफ सुथरा कि R1 में जो धारा प्रवाहित हो रही है, R1 में प्रवाहित धारा कितनी है बेटा,
R1 में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है कितना, अभी निकाला था हमने I1 का। ये जो धारा है ये R1 में प्रवाहित हो रही है और ये जो धारा निकल के आई I2 ये किस में, R2 में प्रवाहित हो रही। तो नीचे लिख देंगे R1 में प्रवाहित धारा कितनी है बेटा, R1 में प्रवाहित धारा जो है वो अपनी है 7/5 एम्पियर। ठीक है बेटा। और R2 में ये तो आपके है ही, तो लिख देना R2 में प्रवाहित धारा है माइनस का 3/5 एम्पियर। अब बचता है बेटा हमारा इसमें R2 में ये नहीं बह रही, ये R3 में बह रही धारा, क्योंकि I2 का मान बेटा देखिए I2 जो किससे गुजर के आई, इसमें R3 में आई। ठीक है, तो ये अपना आंसर रहेगा R3 में प्रवाहित धारा। ध्यान समझ लेना बेटा। ठीक है, कि R1 में कौन आया, I1, तो I1 का मान इतना, ये तो गुजर के आया इससे, और R3 में आया कौन, I2, तो I2 के लिए कौन सा हो जाएगी, ये हमने निकाला है माइनस का 3/5। अब बचा कौन, एक बचा अपना ये R2 का मान बचा है। तो R2 के लिए देखिए बेटा, R2 में जो धारा बहेगी वो दोनों का प्लस होगा, I1 प्लस I2 होगा। तो I1 प्लस I2 हम लोग कैसे निकाल लेंगे, I1 का मान है हमारा 7/5, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7/5 और प्लस इसका मान है माइनस का 3/5। तो इसे हम लोग जब बेटा सॉल्व करेंगे 7/5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/5, फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 5, तो ऊपर मिलेगा हमारा 7 माइनस 3, तो आंसर आएगा 4/5 एम्पियर। तो ये जो धारा होगी ये होगी R2 में प्रवाहित धारा। ये किस में प्रवाहित धारा होगी, R2 में इतनी धारा जाएगी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपके समझ में आ गई हो। मतलब हमें यहाँ देखना है कि कितनी धारा किस में जा रही है। R1 में गई, जो R1 हमारा प्रतिरोध, इसमें I1 गई, I1 का इतना मान है, R और R3 में जो धारा गई वो बेटा I2 गई है, I2 का मान हमने निकाले हैं हम लोग माइनस 3/5, और R2 में जो धारा गई है वो दोनों का योग गई है, तो दोनों का योग हमने निकाला 4/5। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है कि दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखिए बेटा ये जो चित्र दिया है इसमें हमारा ये जो 10 ओम प्रतिरोध लगा है इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये बताना है। यहाँ पर ये लगा है 4.5, कितना लगा बेटा 4.5 वोल्ट का एक सेल लगा है, ये 3 वोल्ट का, यहाँ 3 ओम प्रतिरोध है, ये हमारा है 6 ओम। इसे बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सर्किट है थोड़ा सा इजी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इजी कैसे करते हैं थोड़ा समझिए। इसके बीच में देखिए बेटा कोई मतलब प्रतिरोध वगैरह तो लगा नहीं है, तो हमारा ये हम इसे चाहें तो इसे ऊपर ना ले जाके यहाँ इससे नीचे इसे कनेक्ट कर दें यहाँ पे, तो ये वाला प्रतिरोध हमारा नीचे आ जाएगा 3 ओम का, समझ रहे कि नहीं। तो इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया हो, मतलब इस प्रतिरोध को नीचे खिसका दिया कोने पे। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ हो गया। ऐसे इसे समझ लीजिए। तो इस तार को भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए बेटा ये जो प्रतिरोध यहाँ जोड़ा है, हम चाहें तो इसे यहाँ भी, तो इस प्रतिरोध को खिसका के इधर ले आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे यहाँ पे जोड़ देंगे ला के, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसे हम लोग हटा के यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब आप थोड़ा सा आसानी से बेटा इसे समझ पाओगे। अब हमारा ये पुराना चित्र बेटा बन गया है, पुराना बिल्कुल एकदम। आप सोच रहे हो पुराना कैसे, पुराना ऐसे, इसे हम लोग थोड़ा सा इसे ऐसे ना जोड़ के इसे यहाँ भी जोड़ सकते हैं, और इसे ऐसे ना जोड़ के इसे यहाँ भी जोड़ सकते हैं। देखो बेटा पुराना बन गया कि नहीं बन गया, चित्र बिल्कुल आपका चेंज हो गया धीरे से। देखिए बिल्कुल वही बन गया पिछला, एक तरीके से बना कि नहीं बना, समझो इधर। अब ये हमारा सेल, इसे हम मान लें क्या E1 सेल, इसे बेटा हम लोग क्या सेल मान लें, इसे मान ले E1, इसे हमने मान लिया E1 और इसे मान लिया E2। ठीक है, अब सोचो यहाँ से जो धारा जाएगी, यहाँ से कौन सी धारा जाएगी I1, और इधर जो हमारा धारा जाएगी इधर से कौन सी जाएगी I2। अब ये I2 इधर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इधर से अपनी I1 चली जाएगी, इधर से कौन चला जाएगा बेटा I1। तो ये दोनों इधर से भी I1 आ रही, इधर से I2 आ रही, दोनों इसमें बेटा क्या है जुड़ गई, इधर चलेंगी I1 प्लस I2। अब ये जाके कुछ इस तरह से जाएंगी और फिर अपने निकल जाएंगी, इधर अपना कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा I2 और इधर आ जाएगी I1 वापस, फिर वही प्रोसेस इनकी चलती रहेगी। अब ये जो हमारा है ये हो जाएगा बंद पास 1 और ये हो जाएगा बंद पास 2। बेटा देखिए
बिल्कुल पिछला सवाल आपका यहाँ पे अब बन गया है। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? चलिए हम आपकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं। तो पहले हम लोग बंद पास 1 में आ जाते हैं। अब हमें पूछा सिर्फ इतना है, हमें इसमें बेटा सवाल में I2 का मान केवल निकाल के छोड़ देना है, क्योंकि हमें कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध में धारा चाहिए और किसी में से नहीं मांगी। ठीक है, तो हमें I2 का मान चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 10 ओम में कौन बह रहा है? I2 बह रहा है। ठीक है, इतना है इसमें डिफरेंस बस। तो बंद पास लगाना बिल्कुल वैसे ही पड़ेगा। बंद पास 1 में, बंद पास 1 में हम लोग आते हैं, किरचॉफ का यहाँ पे द्वितीय नियम लगाएंगे। तो इधर से आए I1 का गुणा 3 में किया और ऐसे इधर चले गए, कुछ और तो है नहीं। 3 इंटू I1 प्लस I2 इंटू 6। देखिए बेटा I1 गुणा 3, फिर इधर चले गए I1 प्लस I2 गुणा 6, ऐसे आ गए। ठीक है, बराबर ऐसे राउंड मारा तो माइनस से प्लस स्कोर कौन मिला? इनकी प्लस ही रखना, इसे 4.5। तो 3I1 प्लस 6 I2 बराबर 4.5। ठीक है बेटा, देखिए I1 हो गया हमारा 9, I1 प्लस 6 I2 बराबर 4.5। इतना आप समझिए बेटा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? 3 से भाग लगा देते हैं। तो 3 त्रिका 9, I1 3 दूना 6, I2 बराबर 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। समीकरण 1 मिल गया, राइट। अब हम आते हैं बंद पास 2 में। बंद पास 2 में आइए। तो इस बंद पास 2 में बेटा क्या करेंगे? इधर से आए, ऐसे आए और ऐसे चले गए, राइट। तो अब बंद पास 2 में बेटा हमारा क्या होगा? I2 गुणा 10 है ना, तो 10 गुणे I2। ठीक है, तो I2 गुणा 10 इसे लिखते हैं 10 गुणा I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 10 गुणा I2। अब I1 प्लस I2 गुणा कितना बेटा? 6 बराबर, इसमें वैद्युत भागबल देखिए अब कौन जुड़ा? ऐसे आए और वैद्युत भागबल 3 वोल्ट। यहाँ पे कितना जुड़ा बेटा? ये 3 वोल्ट, यही वाला जुड़ा ना 3 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वोल्ट। तो हो गया। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 10 I2 6 I1 6 I2 बराबर 6। अब बढ़िए थोड़ा सा आगे, यहाँ समझिए बेटा I1 कितना है? केवल हमारा 6 I1 है और ये हो गया अपना 16 I2 प्लस का 16 I2 यहाँ पे हो गया है 16 I2 बराबर कितना है? 3 है। ठीक है बेटा, कुछ आप समझ पा रहे होंगे। तो ये अपना हो गया समीकरण 2। ऐसे आके इधर हटा देते हैं। ठीक है, इधर I1 है, तो हमारा ये समीकरण 2 और समीकरण 1 को हमें सॉल्व करना। बेटा देखिए हमें निकालना इसमें क्या? हमें I2 का मान निकालना। तो हम जानबूझ के इसमें I1 को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ है 3I1, यहाँ है 6I1, तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे 6 बन जाएगा और इसे घटा देंगे तो I1 हमारा चला जाएगा। सही है ना? तो भाई हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम क्या करते हैं? समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, और हल कैसा करेंगे? इसे बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं। इस समीकरण को इसमें लिख लेते हैं 6I1 16 I2 बराबर 3 और इसमें 2 का गुणा करके लिख लेते। 2 का गुणा क्यों करके लिख लेते? क्योंकि यहाँ पे 6 हमें तैयार कर लेंगे, फिर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, तो 6I1 प्लस यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 4I2 बराबर यहाँ 3, ऐसे मिलेगा बेटा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस माइनस थोड़ा इसे लिखते हैं तो देखिएगा आप, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, अब ये भी माइनस हो गया। सही है बेटा। अब देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। अब 16 से 4 जाएगा तो 12I2 बराबर 0। अब देखिए बेटा ये चला जाएगा 0 में, तो यहाँ से I2 का मान क्या आएगा? I2 बराबर आएगा 0/12। तो कुल मिला के यहाँ से हमें I2 का जो मान मिलेगा वो 0 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? 0। तो कुल मिला के कहानी हमारी ये हो गई है कि जो 10 ओम में धारा प्रवाहित हो रही है 0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है बेटा, तो अपना आंसर आ गया यहाँ पे 0 एम, मतलब कोई धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक है बेटा, समझिए इसमें कह रहा है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए
तथा दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। मतलब बेटा यहाँ से यहाँ तक जो आपसे पूछा है वो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम आपको बताने, दोनों नियम, उसके बाद इसे हमें बताना है कि इसमें धारा है प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी कितनी बह रही। तो किरचॉफ के नियम तो बेटा आपने पढ़े होंगे। पहला क्या होता है? संधि का नियम होता है। किसका होता है बेटा? संधि का नियम। और संधि का नियम क्या कहता है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक बार और बोलो बेटा प्यार से, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 है ना। इस तरह इनकी जो समस्त धारा का योगफल है वो क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से इसका बेटा एक चित्र भी आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे बना देंगे। तो इधर से जो हमारी आने ये बिंदु है हमारा वो, यहाँ से इधर धाराएं इसमें आ रही हैं तो आती हुई डायरेक्शन में दिखा देंगे I3, और ये जो जाने वाली धाराएं हम लोग इसमें दिखा देंगे I4, I5 और I6। ये धारा यहाँ से जितना भी इच्छा है आप दिखा सकते हैं। तो ये प्रश्नानुसार मतलब जो इनके नियम के अनुसार ये नियम बेटा क्या कहता है? आने वाली धाराएं जो होंगी वो हम लोग लेंगे प्लस की, और जाने वाली जो धाराएं होंगी उन्हें लेंगे हम लोग माइनस की। तो I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0 हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 I5 प्लस I6। कुछ इस तरह से बेटा निकल आएगा। ये हो जाएगा प्रथम नियम या संधि का नियम किरचॉफ का। ठीक है, और आपको बेटा बता दें जानकारी के लिए, जो हमारा संधि का नियम है या किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये आवेश संरक्षण की व्याख्या करता है। किसकी? आवेश संरक्षण की व्याख्या। तो आपसे कभी कभी बेटा पूछ देता है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण की व्याख्या करता है, तो आवेश संरक्षण वहां पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं दूसरे नियम को। दूसरा नियम हम लोग अभी यूज कर चुके हैं, हम आपको कई बार बोल भी चुके हैं अभी। दूसरा नियम बेटा क्या कहता है? ये बंद पास का नियम होता है। दूसरा नियम भी इसे बोल सकते हैं, तो या बोल्टता का नियम इसे कहते हैं। कई नाम होते हैं बेटा इसके। ठीक है, तो दूसरा नियम ये होता है, जैसे हमारे बताया, किसी बंद पास में बहने वाली समस्त धाराओं का क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है किसी बंद पास में बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका तो बेटा इस तरह से कुछ डायग्राम यहाँ पे आप बना देना। यहाँ पे क्या बनाएंगे? कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा देंगे। एक सेल लगा देंगे E1, यहाँ पे सेल बेटा लगा देना E1, और इस तरह से यहाँ लगा देना सेल E2। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। ठीक है, और यहाँ एक प्रतिरोध लगा देंगे R1 इस तरह से यहाँ, और एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा देंगे R2, और एक यहाँ पे लगा देना इस तरह से R3। अब यहाँ से धारा जो जाएगी वो धारा मान लिया इसके कारण I1 बहेगी और इधर जाएगी, इसके धारा जो बहेगी I2, और ये दोनों धारा यहाँ पे जोड़ के दिखा देना I1 प्लस I2। ये नॉर्मल सा चित्र बना देना। तो बंद पास 1, ये बंद पास 2 हो गया। तो बंद पास 1 में नियम के अनुसार लिख देंगे I1 गुणा R, तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा लिख देते हैं R1 इंटू I1 प्लस, ऐसे आया ना इस तरह से, और धारा पड़ गई बेटा देखिए इसकी उल्टी, ऐसे आया और धारा ये इधर से आ रही थी तो उल्टी हो गई यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो I1 इंटू R1 फिर माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस R2 इंटू I2 बराबर। अब देखिए बेटा ऐसे आए और ऐसे यहाँ पे चले गए, तो इसके लिए माइनस से प्लस की ओर आए और इसके लिए प्लस से माइनस की ओर, तो इसका लिखेंगे ये E1 और फिर माइनस, क्योंकि ये उल्टा पड़ गया हमने बोला था ना, तो माइनस E2 इस तरह से दिखा देंगे बंद पास 1 के लिए। सही है। अब बंद पास 2 के लिए क्या करेंगे? ऐसे आए ऐसे चले गए, तो इसमें धारा आई हमारी I2, तो R2 गुणा I2, फिर इसमें दोनों धाराएं हैं प्लस I1 प्लस I2 इंटू कितना प्रतिरोध है? R3, और बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से वैद्युत वाहक बल। देखिए बेटा इसमें ऐसे आए ऐसे गए, तो E2 केवल जुड़ा हुआ है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। ये दो, इन दोनों को हम हल करके I1 I2 के मान निकाल लेते। आपको इतना छोड़ना बस वहाँ पे करके। ठीक है बेटा, लिख के और ये चित्र बना के ये छोड़ना, वो पहले वाला हमने आपको बता ही दिया। और ये जो है बेटा ये मतलब होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण दूसरा नियम किरचॉफ का है, किसके संरक्षण की व्याख्या करता है?
ऊर्जा संरक्षण के। पहला नियम है वो किसकी व्याख्या करता है? पहला नियम आपका है आवेश संरक्षण की व्याख्या करता है। अब हम लोग बेटा इसमें समझ लेते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो मेरे को तो बेटा लगता नहीं कि ये आप कर नहीं पाओगे। देखिए बेटा ये बिल्कुल अभी हमने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए देखिए अभी आप देखेंगे बिल्कुल कर पाएंगे। और आपने दोनों पीछे के सामने हैं भी इसमें, तो बिल्कुल वैसे ही होना है, ठीक है। आप कहेंगे हाँ हम कर सकते हैं। अभी देखते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। हमने कहा नहीं बिल्कुल, मतलब एक चीज़ को आप क्लियर कर लें तो फिर वही आपको यूज में आती रहती है। तो ये हमारा हो गया है बंद पास 1 और इसे हम नाम दे देते हैं बंद पास 2। अब समझो बेटा ऐसे हम आएंगे, ऐसे धारा हमने बोला इस तरह से आए और ऐसे इसमें चले गए, ठीक है। अब ये I3 कौन सी बाधा है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बेटा इधर से आया हमारा I2 और इधर से आया कौन I1, तो दोनों जुड़ के ही तो इधर गए होंगे, है ना। ये जुड़ के ही तो इधर चले गए। तो अगर चाहें तो हम लोग कुछ लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस पे जो समस्त धारा का योग शून्य है। किरचॉफ का कौन लग रहा है? पहला नियम लग रहा है। तो आने वाली धारा लेंगे प्लस, यानी कि जो I2 है ये कौन है? I1, तो प्लस के बराबर 3 रखेंगे, तो यानी कि 3 के बराबर कौन हो गया हमारा? यही हो गया I2 I3। तो यानी कि यहाँ से निकला है I3 बराबर I1 प्लस I2। ये तो खैर नॉर्मल सी बात है, हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2, मतलब ये जो धारा है I3 इसके बराबर है, ठीक है बेटा। तो पुराना सवाल बन गया कि नहीं बन गया? अब हम जाएंगे I2 गुणा 1, तो बंद पास 1 में, बंद पास 1 में क्या करेंगे बेटा? वही करेंगे जो अभी तक करते रहे। I2 गुणे 1 प्लस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू 2 बराबर कुछ है ही नहीं, बराबर अब ऐसे आए ये मिला केवल हमारा 1 वोल्ट, ठीक बेटा। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2I2 2I1 2I2 बराबर 1। अब देखो बेटा 2I1 हो गया हमारा, राइट। अब ये हो गया हमारा कितना? 4I2 बराबर 1, समीकरण हो गया 1, सही है ना। अब बंद पास 2 में, बंद पास 2 में आ जाते हैं हम लोग बेटा। तो बंद पास 2 में ऐसे आएंगे ऐसे ये आया, देखिए बच्चों ये आया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? I1 गुणा 1, है ना। तो I1 गुणा 1 प्लस ऐसे आए और इधर चले गए हम लोग। I1 प्लस I2 का किस में गुणा करेंगे? 2 में। तो I1 प्लस I2 इंटू 2 बराबर आके इस तरह से, अब हमें मिला कौन है? 2 वोल्ट, तो बराबर रख लेते हैं 2। तो I1 प्लस 2 I1 प्लस 2 I2 बराबर 2, राइट। तो कुल मिला के बेटा हमें मिल जाता है यहाँ से 3I1 प्लस 3I1 प्लस 2 कितना बेटा? 2I2 बराबर हो जाता है अपना 2। इतना समझिए बेटा, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। अब ये हो गया अपना समीकरण 2। अब बेटा ये खुद समीकरण आप स्वयं सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को खुद सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर घटा देना, सॉल्व हो जाएगा। तो I1 का मान निकल आएगा, इसमें धारा मिल जाएगी, I2 का मान निकला है इसमें, फिर दोनों को जोड़ देना तो इसमें धारा मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, इसे आप करना, ठीक है। चलिए करिए इसे। क्वेश्चन देखिए बेटा, दिखने में बिल्कुल सेम लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा। कितना अलग होगा अभी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है किरचॉफ के नियम की सहायता से धारा I1 I2 I3 के मान यहाँ से बेटा निकालने, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे समझिए, ये जो इधर से देखिए धारा I1 आई, इधर से I2 आई, दोनों ऐड हो गए, तो इसमें जो धारा मिलेगी जो यहाँ पर हमें बेटा मिलेगी I1 और I2 के बराबर, यानी कि दोनों के योग के बराबर यहाँ से धारा मिल जाएगी। अब इधर चली गए, इधर दोनों आ गए, तो इधर कौन आ गया? I1 प्लस I2। अब इसमें प्रवेश कर गई कौन? I2, है ना, क्योंकि इधर दिख रहे I2 आ रही, तो इधर I2 ही तो जारी होगी, हाँ ठीक है। अब इसके बाद वही जाएगी। अब वो बाकी की जो धारा थी हमारी ऊपर निकल गई, तो धारा ऊपर जो कौन सी जाएगी? I1 ऊपर से निकल गई, ठीक है बेटा। अब इसमें जो धारा चली गई हमारी I1 यहाँ से आ गई है, समझ में आ रही होगी बात। अब हम लोग वही काम करेंगे बंद पास 1 में बेटा। तो बंद पास 1 में
बंद पास एक में क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम लगा देते हैं। तो I2 इस तरह से आएंगे, इसमें ऐसे आएंगे बेटा, देखिए ध्यान से। तो I2 गुणा 2, 2 इंटू I2 प्लस, इधर चले गए हम लोग I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू कितना है 24 है, और बराबर में हमारा बेटा क्या हो रहा है, इसमें ऐसे आते हैं तो देखते हैं हम लोग, हमारे पास 6 वोल्टेज लगा है, कितना 9 वोल्टेज, और ये हम प्लस का ही लेंगे क्योंकि हम लोग माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं, आपको बेटा थोड़ा समीकरण बना के छोड़ देंगे, डिफरेंस क्या आएगा वो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा 2I2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24I1 प्लस 24I2 बराबर 9। तो ये हो गया हमारा 24I1 प्लस, इन्हें जोड़ लेते हैं तो हमारा ये हो जाता है बेटा 26I2 बराबर 9। ये हो गया अपना समीकरण 1। अब हम लोग समझते हैं बंद पास 2 में। तो बंद पास 2 में, तो बंद पास 2 में बेटा क्या होगा, यहाँ समझिए, इसमें हम लोग इस तरह से आए, बिल्कुल ऐसे आएंगे तो उल्टा यहाँ से हमारे लिए कुछ होगा, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे दिया बेटा। देखिए इधर से आएंगे I1 गुणा 2, फिर ऐसे आएंगे, फिर इधर देख रहे हैं आप, ये धारा इधर से ऐसे पड़ रही है, लेकिन हम आ रहे हैं तो धारा उल्टी ऐसे जा रही है, ठीक है बेटा, ऐसे समझिए इस तरह से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बंद पास, तो बंद पास 2 में I1 गुणा 2, तो I1 गुणा 2, I1 गुणा 2, ठीक है, I1 गुणे 2, इसके बाद प्लस, प्लस कर देंगे हम लोग, इसमें प्लस तो नहीं होगा बेटा, इसमें माइनस होगा। जैसे क्या अभी हमने बताया कि डायरेक्शन कैसी है, उल्टी है, तो यहाँ पे माइनस होगा, इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस का ध्यान रखना, माइनस यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया माइनस, इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस हम लोग बेटा लगा लिए, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे इस तरह से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 और इंटू धारा कौन जा रही, I2, तो 2 इंटू I2 बराबर। अब यहाँ भी एक खेल है बेटा, थोड़ा समझिए, पहले धारा को आपने समझ लिया, I1 गुणा 2, फिर ऐसे आए, धारा उल्टी हो गई थी, I2 का गुणा किस में करा हमने, 2 में, और माइनस का निशान लगा लिया धारा की डायरेक्शन बदलने से। अब इसमें आप देख रहे होंगे बेटा 2 वैद्युत वाहक बल जुड़े हुए हैं, ऐसे आने से पता लग रहा है कितने, एक तो ये जुड़ा, एक ये मिल रहा है। अब किसे प्लस लें किसे माइनस लें, उसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखो बेटा, हम धारा की डायरेक्शन में जब हम चले तो हमने बोला है माइनस से अगर प्लस पड़ता है तो प्लस ले लेते हैं, अन्यथा माइनस ले लेते हैं। तो ऐसे हम आए तो हमें क्या दिखा, ये हमारा था, कैसा था, इस तरह से था, माइनस से प्लस। अब हम आए थे ऐसे गए, तो ये कौन पहले पड़ा, ये, फिर ये, तो ये लेंगे माइनस का, ये लेंगे प्लस का, तो 11 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे। एक बार और समझ लेते हैं बेटा इसे। हमने बोला जैसे हमने राउंड ये लगाया है ये वाला, वैसे फिर से देखते हैं लगा के, ऐसे एक बार है ना, ऐसे तो लगाया था। अब इसमें हमने देखा कि ये वाला माइनस से प्लस की ओर जा रहे, छोटे से बड़े की तरफ, और इसमें बड़े से छोटे की तरफ जा रहे, तो ये उल्टा हो जाता है, इस वजह से इसमें माइनस लेते हैं। इसी वजह से हमने बेटा ये सवाल आपको यहाँ पे रखा, और ये आपको पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 2I1 माइनस 2I2 बराबर यहाँ बचेगा 2, ठीक है बेटा। अब इससे दोनों को, इसे डाल लेते हैं समीकरण 2, समीकरणों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपका सॉल्व करवा देते हैं, जिससे कि आपको फिर दिक्कत ना हो। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए बेटा कि जो समीकरण इसमें 2 है और यहाँ 26, तो इसमें हमें 13 से मल्टीप्लाई करके और हम लोग इन्हें ऐड कर देंगे। तो देखिए चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो इसे तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 24I1 26I2 बराबर हमारा कितना है, 9 है। अब इसमें हम लोग देखिए, हम लोग 26 लाना है यहाँ पे, तो हम इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 26 बैठा ना बेटा, तो 13 से गुणा करते, 13 दूने 26, यहाँ पे 13 दूनी 26 हो गया ना। I1 प्लस, प्लस नहीं बेटा माइनस है, माइनस माइनस यहाँ पे है बेटा, ठीक, माइनस 26I2 बराबर, यहाँ भी हमारा कितना आएगा, यहाँ भी हमारा 26 ही आएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, तो इन्हें ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक बेटा, इन्हें जोड़ देते हैं, जिससे कि अब निशान हमने बताया अलग होंगे तो जोड़ेंगे, तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अब देखिए यहाँ पे 10 का 0, और ये हो गए हमारे कितने, 5, एक हासिल 50 हो गया टोटल हमारा, बराबर इन्हें जोड़ी, देखो बेटा इन्हें, ये हमारा हो गया 35।
तो हमें I1 का मान मिलेगा 35/50। अब इसे हम लोग बेटा काट लेते हैं, तो 5 दहाई 50, 5 का 7 बार गया तो 7/10 एम्पियर हमें यहाँ से धारा मिल गया। ठीक है बेटा, जो I1 का मान मिला है वो कितना मिला, 10 एम्पियर। तो I1 तो हम निकाल लिए, अब I2 को भी हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो I2 तो आप कर पाओगे बेटा, जैसे आपने I1 निकाला, ये I1 आपका कितना आया, 7/10 आया। अब आप आगे कर लेना, इसका मान बेटा यहाँ रखेंगे, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे, फिर ये बटे में ले जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से इसे भिन्न बनेगा आपका, इसे कर लेना। अब देखिए जब I2 आ जाएगा तो I1 और I2 के दोनों के मान यहाँ रखेंगे तो आपको I3 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके ये वैल्यू सभी निकल आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बेटा समझिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए B व D के बीच विभवांतर और 3 वोल्ट वाली सेल में प्रवाहित धारा। मतलब बेटा जो B और D है ना, इसके बीच हमें चाहिए विभवांतर और इसमें चाहिए हमें धारा। देखिए बेटा, इसमें विभवांतर हम लोग जब ही निकाल पाएंगे जब हमें ये जानकारी हो जाए कि इसमें धारा कितनी बह रही है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम लोग वही काम करना पड़ेगा जो अभी तक हमने बनाया। लेकिन यहाँ पे बेटा ये थोड़ा कुछ जटिल नहीं लग रहा है, इसमें देखिए डबल डबल यहाँ पे लगे हुए हैं सेल, यहाँ लगे हुए हैं। तो ऐसे में बेटा क्या करोगे, अगर ऐसे में लगते हैं सेल डबल, तो अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ज़्यादा बड़ा वोल्टेज जिसका बड़ा होगा उसी की तरफ से हम लोग धारा लाएंगे इसमें। ठीक है बेटा, देखिए ये है 2 वोल्ट का, ये हमारा कितना 1 वोल्ट का, तो इसकी तरफ से धारा लाएंगे। तो ऐसे लाएंगे हम, इधर से I1 धारा ले आए। अब इसकी नहीं सुनेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये छोटा तो छोटे को नहीं सुनी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसकी यहाँ पे चलेगी। तो ये अपना वोल्टेज ऐसे इसके कारण धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी, तो इधर से आएगी धारा I1, इधर से आएगी। ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ पे आ गई धारा I1। अब इधर हम लोग समझ लेते हैं बेटा, देखिए ये हमारा 1 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, तो धारा किधर को जाएगी, धारा इस तरह से जाएगी इधर को, तो इधर से धारा जाती है I2। अब इसकी नहीं सुनी जाएगी तो इधर से धारा ऐसे चली गई। ठीक है बेटा, इधर कौन धारा चला गया, I2। अब थोड़ा समझिए बेटा, इधर धारा I2 चली गई, कौन चली गई, I2। I कौन थी, I1, उसमें चली गई I2, तो इधर कौन गया होगा, इधर I1 में से I2 कम हो गया। समझ लो ना बेटा, I थी I1 गई I2, तो इधर फिर कौन बचा, I1 में से I2 इधर कम हो गया, तो यही तो बचा। तो ये बाकी किधर चलेगी, अब बाकी की ये धारा जब सब बेटा यहाँ पे मिलेगी, देखिए I1 माइनस I2 और प्लस मिला कौन इसमें जाके, इधर से I2, तो ये खत्म हो गया, बचा कौन, I1। तो वही यहाँ पे हमारा जाके बच गया फिर I1। समझे कि नहीं, ये वापस इधर लौट आया। तो आपका सर्किट देखिए बेटा कितने प्यार से तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 1 बंद पास, ये हो गया हमारा 2, है ना। चलिए अब हम लोग वही काम करते हैं, तो बंद पास 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं। तो बंद पास 1 में हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऐसे जाएंगे, इस तरह से ऐसे आएंगे। इधर तो हम लोग डायरेक्शन में चल रहे धारा की, लेकिन यहाँ पे उल्टी होगी, तो ध्यान रखना इधर हम लोग माइनस लेना पड़ेगा। तो I2 × 3, तो 3 में गुणा I2 का, फिर इसके बाद प्लस, इधर कोई प्रतिरोध नहीं, ये प्रतिरोध है 1 ओम, तो धारा कितनी I2, तो I2 × 1, फिर इसके बाद इधर से आएंगे तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। हमने बोला ना उल्टी धारा, देखो इधर जा रही हमारे, इधर को ऐसे गए ऐसे आए, तो धारा पलट गई डायरेक्शन, तो इस वजह से हमें माइनस लेना पड़ा यहाँ पे। I1 माइनस I2 × अब इसमें प्रतिरोध कितना है, 2, इतना तो हो गया बेटा। अब हम लोग वोल्टेज को यहाँ पे समझते हैं। देखो बेटा हम लोग ऐसे गए, ऐसे इस तरह से गए। अब हमने यहाँ पे देखा कि इस वाले सेल के लिए प्लस, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, मतलब माइनस से प्लस को, तो इसे लेंगे प्लस, लेकिन ये पड़ रहा है उल्टा, ये उल्टा पड़ रहा है, तो इस वजह से लेना पड़ेगा इसे माइनस 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का इसे माइनस ले लिया, ये प्लस ले लिया, सीधी सी बात है। अब समझे बेटा यहाँ पे 3I2 + I2 माइनस 2 का गुणा करते बेटा, इधर से माइनस करते 2I1 माइनस माइनस प्लस 2I2 बराबर इधर घट जाएगा 2। अब I1 हमारे पास है माइनस का 2I1, और देखिए 2 1 3 है ना, 3 1 कितना हो गया, 4 4 2 6, तो 6I2 है बराबर 2। माइनस 2 का बेटा इसमें भाग लगा दीजिए तो और अच्छा अपना बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा I1, यहाँ बन जाएगा माइनस का 3
I2 और यहाँ बन जाएगा -1। तो -2 का इस तरह से हमने भाग लगाया, ये बन गया हमारा, ये हो गया अपना समीकरण 2। ठीक है बेटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं बंद पास 2 की तरफ। चलिए बेटा बंद पास 2 की तरफ, 2 में तो इसमें भी हम लोग वही करते हैं, इस तरह से आएंगे हम लोग, ऐसे आते हैं और इस तरह से चले जाते हैं। ठीक है बेटा। तो I1 गुणा 2, तो I1 गुणा 2, फिर इसके बाद आए इधर इस तरह से आए, ऐसे चलेंगे तो I1 गुणा 1 प्लस I1 इंटू 1। ठीक है, I1 2, फिर इसके बाद आए I1 गुणा 1, फिर ऐसे आए इधर चले गए। तो इसके लिए तो धारा हमारी प्लस ही रही, तो हमें यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लेना है। तो I1 माइनस I2, ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक बेटा, ये चिन्ह हमने प्लस का ही रखा। ठीक है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन सेम है, ये धारा इतनी बह रही और उधर ही डायरेक्शन हम लोग जा रहे, इसमें गुणा कितने से 2 से, बराबर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लोग हमारा इधर तो पूरा सर्किट यहाँ से देखिए I1 गुणा 2, ऐसे आए हम लोग I1 गुणा 1, फिर ऐसे चले गए, इसमें गुणा प्लस करके 2 से हो गया, इतना हो गया। अब वैद्युत भागबल को समझ लेते, ऐसे आए हम लोग तो 2 मिला, माइनस से प्लस और मतलब इसे प्लस लेंगे, फिर ऐसे आए तो ये पड़ा उल्टा, तो 1 हमारा माइनस का हो जाएगा। सही है। अब इसे लिख लेते हैं 2I1 प्लस I1, इसका मल्टीप्लाई मारो बेटा तो 2I1 माइनस 2I2 बराबर 1। ये हो गया अपना। अब इसे थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा अभी, तो देख लेते हैं I1 कितना हो रहा है हमारा। देखिए 2 3 2 5, 5 I1 तैयार हमारे हो गए हैं। तो I1 हमारे पास हो गया बेटा 5 I1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा I1 है, माइनस का है 2I2 बराबर है अपना 1। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब ये समीकरण बेटा हमारे पास 1 और ये समीकरण 2, इन्हें दोनों को सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हमें इसमें धारा बह रही है तभी तो बता पाएंगे इसमें कितनी धारा बह रही है, तभी तो इसका वोल्टेज निकलेगा। ये धारा बह रही है, I1 I2 दोनों के मान निकालने हैं। ठीक है बेटा। चलिए तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो चलिए हल कर देते हैं हम लोग इसे। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से, क्या मिल जाएगा बेटा? चलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और इसमें कर देंगे 3 से। तो 2 से हम लोग इसमें गुणा करते हैं तो कितना मिलता है 2I1 माइनस का 6I2 बराबर माइनस का 2। सही है ना। अब इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई हम लोग कितने से, इसमें हमने पूरा मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, तो इसमें कर देंगे हम लोग 3 से, तभी हमारा यहाँ 6 तैयार हो जाएगा। तो 3 से करिए 15I1 माइनस 6I2 बराबर 3। ठीक है बेटा। अब हमें घटाना है इसे, तो माइनस इसे घटाना है तो हम लोग घटाते हैं। यहाँ पे आएगा माइनस, कौन आएगा बेटा? माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने से। तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गए। ठीक है बेटा। 15 और ये माइनस के ये प्लस के हैं 2, तो 15 में तो 13 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे? 13। तो हमारे बचते हैं माइनस के 13 I1 बराबर, ये दोनों माइनस तो माइनस के 5, ये इससे कैंसिल हुआ बेटा। तो हमें I1 का मिला मान 5/13। इस तरह से हमें I1 का मान मिल गया 5/13। इतना आप नोट करिए, फिर हम लोग अभी समझते हैं क्या करेंगे। अब हम लोग देखिए बेटा, इसमें I2 का मान कैसे निकालेंगे। इस I1 का मान रख देते हैं हम लोग, यहीं पे रख दीजिए समीकरण 1 में। तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इसमें रख देते हैं, तो कितना है 5/13 माइनस 3I2 बराबर -1। तो -3I2 बराबर -1, ये उधर ले जाते हैं 5/13, इसका बटा 1 करते हैं 3I2 बराबर, एलसीएम आएगा अपने पास 13, तो इसका इधर जाता -13 और माइनस का 5। ठीक है बेटा। तो माइनस का ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसे बेटा कितना बनता है। -3I2 बराबर माइनस का हो रहा है अपना, कितना हो रहा है बेटा? माइनस का 18 हो रहा। तो माइनस का कर लेते हैं 18/13, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, 13 × 39, तो I2 बराबर हो गया 18/39। ठीक है, इस तरह से हमने I2 भी निकाल लिया।
तो अब हमें पूछ रहा है कि क्या पूछा इसने, पहले तो पूछा बी डी के बीच विभवांतर और दूसरा 3 वोल्ट वाली सेल में प्रवाहित धारा। 3 वोल्ट वाली सेल में बेटा धारा कितनी बह रही होगी, इसमें जी I2 धारा बह रही, तो इसका तो आंसर मिल गया है 18 बटा कितना है ये। ऐसे 3 से हम लोग काट भी तो सकते हैं बेटा, 3 से काट के थोड़ा हल्का कर ली, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, तो 6 बटा 13, 6 बटा 13 एम्पियर इसे आ गया हमारा। ठीक है बेटा, तो जो इसमें जो इस दूसरे का आंसर हमारा निकल आया अभी से, 3 वोल्ट में सेल में प्रवाहित धारा कितनी है, 6 बटे 13 एम्पियर है, ये तो वेरी ना I2। अब हमें कह रहा है कि B व D के बीच विभवांतर चाहिए। देखो बेटा, इसके बीच विभवांतर हम लोग जब ही निकाल सकते हैं जब इसका मान हो पहले हमारे पास, तो I1 माइनस I2 का मान हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसे हम लोग हटा देते हैं, फिर हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे कि B और D में प्रवाहित धारा, यानी कि तब हम लिखेंगे तब भुजा B D में प्रवाहित धारा, B व D में प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा। तो यहाँ से निकालते हैं धारा कितनी इसमें बह रही है, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 प्रवाहित हो रही है। I1 का मान है 5 बटा 13, तो इसका तो मान हो गया 5 बटा 13, और माइनस की इसमें धारा कितनी है बेटा, ये है 6 बटा 13, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 बटा 13। तो अब एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 13, तो यहाँ 5 माइनस 6, तो आंसर आएगा -1 बटा 13 एम्पियर, इतना आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका निकालेंगे वोल्टेज, विभवांतर निकालेंगे, तब धारा तो हालांकि ये आ गई है इसकी एक, मतलब कितनी आ गई, -1 बटा 13, तब B व D के बीच विभवांतर, तब B व D के बीच विभवांतर क्या लिखते हैं बेटा, विभवांतर। तो यहाँ से विभवांतर निकाल लेते हैं। B बराबर सूत्र होता है I इंटू R। अब देखिए बेटा, हमें विभवांतर यहाँ पे चाहिए, तो इसमें हम लोग धारा को माइनस नहीं लेते हैं। विभवांतर हमारी कैसी राशि है, एक हमारी सदिश अदिश राशि, विभवांतर कैसी राशि, अदिश राशि, तो इसमें हम लोग धारा को यही लेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे, बस हमें विभवांतर ही तो चाहिए। अब धारा का माइनस का मतलब बेटा ये है कि इसकी डायरेक्शन उल्टी रही होगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ तो हम लोग विभवांतर हमें यहाँ पे देख लेते हैं, B बराबर IR, तो इसका 1 बटा 13 और इंटू ये कितना है, 2 है, तो B बराबर निकलेगा 2 बटा 13 वोल्ट। इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेने और समझ लें, इस चीज़ को आप बेटा ध्यान रखना कि हम लोग विभवांतर में I में धारा को माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से आप तैयारी में लगे रहिए और ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।